इधर एमपी में काउंटिंग से पहले कांग्रेस भी सतर्क नजर आ रही है। कांग्रेस की ओर से पोलिंग एजेंट्स को ट्रेनिंग दी गई और काउंटिंग से जुड़ी तमाम बारीकियों को बताया गया। वहीं फॉर्म 17C को लेकर के कांग्रेस परेशानी में पड़ गई है। क्या है आखिर ये फॉर्म 17C, जरा इसे भी समझिए। एक ओर जहां चुनाव आयोग की ओर से काउंटिंग की तैयारियां की जा रही हैं, तो उधर सियासी दलों की ओर से भी बड़ी तैयारी हो रही है। 4 जून को होने वाली मतगणना से पहले कांग्रेस पूरी तरह से सतर्कता बरत रही है। भोपाल में 25 से 27 मई को पोलिंग एजेंट्स को कांग्रेस की ओर से ट्रेनिंग दी गई है और काउंटिंग से जुड़ी बारीकियां बताई गई हैं। कांग्रेस की ओर से कार्यकर्ताओं को जो टिप्स दिए गए हैं, उनमें एजेंट्स को फॉर्म 17 दिया जाए, वोटिंग से जुड़ी सभी जानकारी उनके पास हो। फॉर्म 17C से ईवीएम के वोटों का मिलान करें, ईवीएम और वीवीपैट के नंबरों की जांच करें, ईवीएम की सील टूटी होने पर आपत्ति करें, सीरियल नंबर गलत होने पर शिकायत करें, टोटल वोटों के 17C से मैच न करने पर गिनती रोकने को कहें। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की ओर से कहा गया है कि मतगणना में कुशल कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया जाए, साथ ही सभी एजेंटों को फॉर्म 17C दिया जाए ताकि वोटिंग से जुड़ी सभी जानकारी उनके पास उपलब्ध हो। हालांकि मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में कांग्रेस की ओर से 17C को लेकर मांग की जा रही है। विपक्ष को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सवाल है कि जिस फॉर्म 17C की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, उसका मिलान करना कांग्रेस के लिए इतना आसान होगा, क्योंकि कई पोलिंग बूथ से जानकारी आई थी जहां कांग्रेस के एजेंट ही वोटिंग के दिन नहीं थे। साथ ही जो वोट बाद में पड़े, उसका गणित कांग्रेस पार्टी कैसे रखेगी। देश में करीब 1 करोड़ और 7 लाख वोट बढ़े हैं, तो मध्य प्रदेश में भी कई वोट बढ़े हैं। आखिर इनका मिलान फॉर्म 17C से कैसे हो पाएगा? देखिए, जहाँ तक काउंटिंग एजेंट्स को प्रशिक्षित करने की बात है, तो हमें कार्यकर्ताओं को कोई किसी तरह प्रशिक्षण देने की आवश्यकता नहीं है। वो वर्षों से काम कर रहे हैं और बूथ पे बैठते हैं, अंदर ही बैठते हैं, बड़े हिसाब से अपना काम करते हैं। ये आवश्यकता तो कांग्रेस को पड़ रही है, लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का है कि मैं पूरे चुनाव में घूमा, तमाम सारे बूथ पर गया, तमाम सारे बूथों पे उनके एजेंट ही नहीं थे। जब एजेंट नहीं थे उनके, तो 87 भाग तो फॉर्म का वो किस तरीके से वेरिफिकेशन करेंगे। पार्टी द्वारा अपने मतगणना एजेंट को ट्रेनिंग दी जा रही है कि आप 87 फॉर्म लेकर जाइए, जिसमें दर्ज होता है कि किस बूथ पर टोटल वोट कितने गिरे थे। तो जब मतगणना होगी तो ये भी मिलान होगा कि उस मशीन में या उस बूथ पर कितने वोट गिरे थे। चुनाव आयोग एक एम्पायर की तरह होता है, लेकिन एम्पायर आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, इसलिए कांग्रेस पार्टी और विपक्ष को अलर्ट रहने की जरूरत है। अब अगर ये जाने कि फॉर्म 17C क्या होता है, तो एक मुहर लगा हुआ ये प्रमाण पत्र है जो किसी बूथ के पीठासीन अधिकारी की ओर से किसी उम्मीदवार के पोलिंग एजेंट को दिया जाता है। फॉर्म में उस बूथ पर डाले गए वोटों की कुल संख्या होती है, पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या होती है, मतदान प्रतिशत के आंकड़ों का पूरा विवरण होता है, साथ ही साथ कई अन्य विवरण शामिल होते हैं। दरअसल देश में वोटिंग प्रतिशत को लेकर विपक्ष की ओर से कई सवाल उठाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग की ओर से दिए गए रियल टाइम वोटिंग प्रतिशत और फाइनल वोटिंग प्रतिशत में काफी अंतर रहा है, जिस पर विपक्षी नेताओं ने कई सवाल उठाए हैं। तो विपक्षी दल फॉर्म 17C पर जोर दे रहे हैं। इस चुनाव के दौरान तो 5 फेजेस हो गए, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो वोटर टर्नआउट का फाइनल फिगर जारी किया, वो भी 11 दिन बाद, और उसने 1,07,000 वोट इन 5 फेजेस में बड़े हुए बताए। तो उसने कहीं न कहीं कांग्रेस की चिंता को और अधिक बढ़ा दिया है। फिलहाल देखना होगा कांग्रेस की ओर से पोलिंग एजेंट को दी गई जानकारी काउंटिंग के दिन कितनी काम आएगी। साथ ही फॉर्म 17C से मिलान करना कांग्रेस के लिए आसान हो पाएगा। कांग्रेस अपने एजेंट्स और कार्यकर्ताओं को वोटों की गिनती की ट्रिक्स समझा रही है। उससे ये जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस को कहीं न कहीं प्रदेश में इस बार कई सीटें जीतने की संभावना नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी के इसमें अलग अलग दावे हैं। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट।